हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुल 23 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बताने वाला हूँ और हम जानेंगे इसकी अथॉरिटी, पावर, प्रेस्टीज, इन सभी टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम लिखना चाहते हो तो आपका 21 एज होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका प्रोडक्टिविटी एज 21 टू 26 ईयर होना चाहिए और कुछ एग्ज़ाम 32 ईयर्स के होते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको 4 to 5 अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट वन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, आईएएस एग्ज़ाम, हाईली प्रेस्टीज एग्ज़ाम में कंडक्ट करता है यूपीएससी। वो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसमैन, इसको हम आईएएस एग्ज़ाम भी कहते हैं। आईएएस एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इस एग्ज़ाम में आपको 24 डिफरेंट सर्विस एंड रिक्रूट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट वन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड वन है इंडियन पुलिस सर्विस, थर्ड वन इंडियन फॉरेन सर्विस, फोर्थ वन इंडियन पी&टी अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस, फिफ्थ वन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सिक्स्थ वन इंडियन रेवेन्यू सर्विस, सेवेंथ वन इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, एट्थ वन इंडियन रेवेन्यू सर्विस IT, नाइन्थ वन इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्रीज सर्विस, 10th वन इंडियन पोस्टल सर्विस, 11th वन इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, 12th वन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, 13th वन इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, 14th वन इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, 15th वन असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो अब हम जानेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसमैन यानी आईएएस एग्ज़ाम के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात की जाए तो 1 in ईयर होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम्स के बारे में बात की जाए तो 21 to 32 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के लिए होता है। पोस्ट ऑफर्ड यहाँ पर आपको क्लास फर्स्ट होता है। ये एग्ज़ाम SC ST OBC के लिए है। यहाँ पर आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन पोस्ट यू हैव अप्लाइड होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन फॉर एनी डिसिप्लिन होता है। इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट देते हैं। सेकेंड वन यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट देते हैं। इस एग्ज़ाम को इंजीनियरिंग के 4 ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन सिविल इंजीनियरिंग, सेकेंड वन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड वन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फोर्थ वन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके कौन से सर्विसेज होते हैं करके। फर्स्ट वन सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस, सेकंड वन इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, थर्ड वन इंडियन सप्लाई सर्विस, फोर्थ वन डिफेंस सर्विस इंजीनियरिंग क्रॉप, फिफ्थ वन सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विस, सिक्स्थ वन इंडियन आर्मी इंजीनियरिंग सर्विस, सेवन्थ वन सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस ऑफ रोड्स, एट्थ वन इंडियन नेवी आर्मेंट्स सर्विस, नाइन्थ वन बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग सर्विस, 10th वन इंडियन रेलवे सर्विस, 11th वन इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्री, 12th वन सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग, 13th वन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अब हम जानेंगे यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यानी IES एग्ज़ाम के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो 1 in a ईयर होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो 21 to 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के लिए होता है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो क्लास फर्स्ट पोस्ट होता है। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC ST OBC के लिए यस है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो नॉट नीडेड फॉर मोस्ट ऑफ द पोस्टर्स के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BE BTech फॉर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए है। ये एग्ज़ाम ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट देते हैं। थर्ड वन है SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम SSC CGL। SSC रिक्रूट करता है फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास ऑफिसर इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स होते हैं। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स असिस्टेंट्स और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्रिवेंट CBEC ऑफिसर एक्सेट्रा पोस्ट होते हैं। कुछ एग्ज़ाम फिज़िकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के होते हैं और स्पेसिफिक फिजिकल और मेडिकल क्राइटेरिया के होते हैं।
हर साल इस एग्ज़ाम में 30,000 वैकेंसीज होते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। अब हम जानेंगे एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम यानी एसएससी सीजीएल के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो वंस इन ईयर होता है। एज लिमिट की बात की जाए तो 20 to 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के लिए होता है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के लिए होता है। फॉर एससी एसटी ओबीसी के लिए यस है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो डिपेंड्स ऑन पोस्ट यू हैव अप्लाइड होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द पोस्ट नीड ग्रेजुएशन फॉर एनी डिसिप्लिन बट सम पोस्ट लाइक AO JSO हैव स्पेसिफिक ग्रेजुएशन रिक्रूटमेंट। ये एग्ज़ाम ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। फोर्थ वन SBI PO एग्ज़ाम प्रोबेशनरी ऑफिसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट SBI PO एग्ज़ाम्स फॉर ऑफिसर रिक्रूटमेंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एग्ज़ाम साल के एक बार होता है। इस एग्ज़ाम में आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। इंडियन गवर्नमेंट जॉब में ये एक मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है। अब हम जानेंगे SBI PO एग्ज़ाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो वंस इन ईयर होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो 21 to 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के लिए होता है। और पोस्ट ऑफ ऑफर्ड की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास पोस्ट है। रिलैक्सेशंस ऑफ SC ST OBC के लिए यस है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो नॉट नीडेड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट फॉर एनी डिसिप्लिन है। इस एग्ज़ाम ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। फिफ्थ वन है IBPS PO एग्ज़ाम प्रोबेशनरी ऑफिसर। IBPS का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। IBPS एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता है फॉर नेशनल एंड रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया के लिए। IBPS PO एग्ज़ाम बिल्कुल SBI पोस्ट की तरह है। अब हम जानेंगे IBPS PO एग्ज़ाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो ट्विस्ट इन ईयर होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो 20 to 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के लिए है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो क्लास 1 पोस्ट होता है। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC के लिए यस है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो नो नीडेड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट फॉर एनी डिसिप्लिन है। ये एग्ज़ाम ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट देते हैं। सिक्स्थ वन LIC AO एग्ज़ाम असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंडक्ट्स अ कॉमन एडमिशन टेस्ट which is a national level exam. It recruits officers for various posts like AO Generalist, AO IT, AO Chartered Account, AO Actual, AO Rajbhasha, etc. More than 15 lakhs aspirants are received for this prestigious exam conducted by LIC. अब हम जानेंगे LIC AO एग्ज़ाम के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो नॉट कंडक्ट एनुअली, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो 21 to 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो क्लास 1 पोस्ट है। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC के लिए यस है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो नॉट नीडेड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट फॉर एनी डिसिप्लिन फॉर मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी फॉर सम पोस्ट है। ये एग्ज़ाम ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। सेवन्थ वन RBI ग्रेड B एग्ज़ाम। RBI का लॉन्ग फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI ग्रेड B ऑफिसर एग्ज़ाम है। पे स्केल एंड जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो हाईली लैक्रेटिव पोस्ट है। इस एग्ज़ाम को बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं बट इसमें वैकेंसीज बहुत कम होते हैं। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको बहुत कंपटीशन मिलेगा। आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना होता है। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होते हैं: प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू। अब हम जानेंगे RBI ग्रेड B एग्ज़ाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो वंस इन अ ईयर होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो 21 to 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के लिए है।
पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो क्लास फर्स्ट पोस्ट है। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC के लिए यस है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो नो नीडेड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन फॉर एनी डिसिप्लिन है। 60 मार्क्स इन एग्रीग्रेड फॉर ऑल सेमेस्टर इन ईयर होता है। ये एग्ज़ाम ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। 8th वन है UPSC कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम CDS एग्ज़ाम मिलिट्री एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स पोस्ट होते हैं। इस एग्ज़ाम को हर साल 3.5 लाख एक्सपीरियंस देते हैं, बट इसके वैकेंसीज 350 वैकेंसीज होते हैं। ये एक हाईली कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद आपको SSB इंटरव्यू देना पड़ता है, लाइक IMA, INA, OTA एंड AFA। अब हम जानेंगे UPSC कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो ट्विस्ट इन ईयर होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो 21 to 24 ईयर्स होता है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो क्लास 1 पोस्ट है। रिलैक्सेशंस फॉर SC ST OBC के लिए नो है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो रिक्वायर्ड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट फॉर एनी डिसिप्लिन, नो परसेंटेज क्राइटेरिया है। ये एग्ज़ाम ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। 9th वन है एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड एग्ज़ाम AFCAT एग्ज़ाम। CDS एग्ज़ाम के साथ साथ आप अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स होता है। आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो AFCAT एग्ज़ाम एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। इसमें आप डायरेक्टली एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। इसमें वेरियस ब्रांचेस होते हैं, लाइक फ्लाइंग ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट एक्सेट्रा। अब हम जानेंगे एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो ट्विस्ट इन ईयर होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो 21 to 26 ईयर होता है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो क्लास फर्स्ट पोस्ट है। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC की बात की जाए तो नो है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो रिक्वायर्ड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट फॉर एनी डिसिप्लिन है। मैक्सिमम 60 मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड मिनिमम 60 मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स एट 10+2 लेवल होता है। इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। 10th वन है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट INET एग्ज़ाम। 2019 से इंडियन नेवी ने इस एग्ज़ाम को स्टार्ट किया है, लाइक AFCAT एग्ज़ाम। इंडियन नेवी में आपको एंट्रेंस करना है तो आपको CDS एग्ज़ाम, AFCAT एग्ज़ाम एज वेल एज INET एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। अब हम जानेंगे इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो ट्विस्ट इन ईयर होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो 21 to 26 ईयर होता है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो क्लास 1 पोस्ट है। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC के लिए नो है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो रिक्वायर्ड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट फॉर एनी डिसिप्लिन है। मिनिमम 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड मिनिमम 60 मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स एट 12+2 लेवल है। ये एग्ज़ाम ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट टेरिटोरियल आर्मी एग्ज़ाम ऑफिसर एंट्री। ये एग्ज़ाम वाइड रेंज ऑफ एज लिमिट होता है। इसमें आपको मजूर रोल ऑफ टेरिटोरियल आर्मी इज़ टू बी परफॉर्म स्टैटिस्टिक ड्यूटी एंड हेल्प इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स और एनी इमरजेंसी सिचुएशन। इसमें आपको ये ड्यूटीज़ करना होता है। अब हम जानेंगे टेरिटोरियल आर्मी एग्ज़ाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो वंस इन ईयर ऑफ सिलेबस एंड ट्विस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो 18 to 42 ईयर्स है। पोस्ट ऑफर की बात की जाए तो क्लास 1 पोस्ट है। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC के लिए नो है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो रिक्वायर्ड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट फॉर एनी डिसिप्लिन, नो परसेंटेज कैटेगरी है। इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। 12th वन RRB ALP एग्ज़ाम असिस्टेंट लोको
POLET. RRB ALP and Technician exam is conducted by Railway Recruitment Board (RRB) for the recruitment of assistant, loco pilot and technician in different railway zones all over India. इस एग्जाम में आपको वैकेंसीज डिफरेंट जोन्स होते हैं। इस एग्जाम में 3 स्टेजेस एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट स्टेज CBDT, सेकंड स्टेज CBDT, थर्ड वन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT। इसमें हर साल 60,000 वैकेंसीज होते हैं। अब हम जानेंगे RRB ALP एग्जाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स की बात की जाए तो 1 इन अ ईयर होता है। एज लिमिट ऑफ एग्जाम्स की बात की जाए तो 18 to 30 ईयर्स होता है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो क्लास 1 पोस्ट है। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC के लिए यस है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बेसिक फिजिकल एलिजिबिलिटी इज मस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना है। ये ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। 13th वन RRB NTPC एग्जाम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। RRB NTPC stand for non-technical popular categories for Railway Recruit Board. Highest number of posts are there for NTPC compared to other posts after graduation. इसमें आपको स्टेशन मास्टर, सीनियर टाइम कीपर, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस एक्सेट्रा होते हैं। कमर्शियल अप्रेंटिस पोस्ट होते हैं। इसमें आपको 4 स्टेजेस एग्जाम होते हैं। फर्स्ट वन स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, सेकंड वन स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, थर्ड वन टाइपिंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फोर्थ वन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम होता है। अब हम जानेंगे RRB NTPC एग्जाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो नॉट कंडक्ट ऑन ईयर टू ईयर बेस, कंडक्ट बेस ऑन वैकेंसीज अवेलेबल है। एज लिमिट ऑफ एग्जाम्स की बात की जाए तो 18 to 30 ईयर्स है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो स्टेशन मास्टर, सीनियर टाइम्स कीपर, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स ग्रेड, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, कमर्शियल एस्पिरेंट्स है। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC के लिए यस है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो डिपेंड्स ऑन पोस्ट अप्लाइड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट फॉर एनी डिसिप्लिन है। इस एग्जाम को ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। RRB JEE एग्जाम जूनियर इंजीनियर। RRB JEE exam is conducted for recruitment for junior engineer in various department of government. इस एग्ज़ाम में हर साल 13,487 वैकेंसीज होते हैं। अब हम जानेंगे RRB JEE एग्ज़ाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो नॉट कंडक्ट ऑन अ ईयर टू ईयर बेस होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो 18 to 30 ईयर्स होता है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियरिंग GE, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल एंड मेटागोरिकल असिस्टेंट CA CMA एंड डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC के लिए यस है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो डिपेंड्स ऑन पोस्ट यू हैव अप्लाइड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा और डिग्री ऑफ CBS है। ये एग्ज़ाम ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट के लिए है। 15th पॉइंट है RRB MI एग्ज़ाम मिनिस्ट्रियल एंड एसोसिएटेड कैटेगरीज। RRB MI मिनिस्ट्रियल एंड एसोसिएटेड कैटेगरीज एग्जाम्स इन कंडक्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर, चीफ लॉ असिस्टेंट्स, PGT, TGT, PRT, junior translator, etc. After clearing this all Indian exam, you can be placed in Seasonal Railway and Production Unit of Indian Railway all over India. अब हम जानेंगे RRB MI एग्ज़ाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो नॉट कंडक्ट ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो 18 to 30 ईयर्स है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो स्टेनोग्राफर, चीफ लॉ असिस्टेंट्स, PGT, TGT, PRT, जूनियर ट्रांसलेट हिंदी है। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC के लिए यस है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो डिपेंड्स ऑन पोस्ट यू हैव अप्लाइड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो
ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड है। इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। 16 पॉइंट RRB पैरामेडिकल एग्ज़ाम। RRB conduct paramedical exam for various posts of paramedical category like staff nurse, paramedics, ECG technician, health and marital inspector, lab assistants, lab superintendent, etc. Lab location may vary based on various seasonal railway and productivity unit of Indian Railway. All other eligibility criteria are similar to other exams of RRB. 17th one, State Public Service Commission exam. Similar to civil service exam which is conducted by UPS, each state conducts its individual state public exam service commission exam for recruitment of admission and other posters. For example, MPSC, MPPSC, UPPSC. Posters filled through these exams are Class 1 and Class 2 posters. 18th one, Central Armed Police Force exam. CAPF Assistant Commandant. Currently separate Central Armed Police Force exam is conducted by UPSC for the recruitment of Assistant Commandant post in BFS, NSG, SSB, CRPF, CISF, IT, BT etc. अब हम जानेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्ज़ाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो वंस इन अ ईयर होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो 20 to 25 ईयर्स होता है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो असिस्टेंट कमांडेंट है। रिलैक्सेशंस फॉर SC, ST, OBC के लिए यस है। फिज़िकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यस है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री फॉर एनी डिसिप्लिन है। इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। 19th one, Indian Coast Grade post. You can join Indian Coast Grade as assistant command which is a class. पोस्टर्स की बात की जाए तो जनरल ड्यूटी, पॉलेट CPL होता है। अब हम जानेंगे इंडियन कॉस्ट ग्रेड एग्ज़ाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो वंस अ ईयर होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो 21 to 25 ईयर्स ऑफ एज होता है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो असिस्टेंट कमांडेंट है। रिलैक्सेशन ऑफ SC, ST, OBC के लिए यस है। फिज़िकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यस है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री है। मिनिमम 55 मार्क्स लेना होता है। इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। 21 डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री इन इंडिया आर्म्ड फोर्स BE and BTech. Based on your BE and BTech marks, you will be shortlisted on and will directly be called for the SSB interview. You can get short service commission as well as permanent commission based on which entry you have applied. 21 NCC Special Entry in Indian Armed Forces. There exists a NCC Special Entry into Indian Armed Forces. If you have NCC C certificate, you do not need to give written exam. You can directly appear for SSB interview. Upon clearing the SSB interview, you can join armed force as an officer. 22 JAG Judge Advocate General exam for Indian Armed Force. Indian Army has a separate JAG branch which include legally qualified army officers who are commissioned directly by JAG entry or lateral entry for other branches like arm or corps. It is a special entry for law graduate, male as well as female. There is no written exam for this entry. Like technical entry, you will be shortlisted based on academic marks and you have to clear SSB interview to join JAG
ब्रांच ऑफ इंडियन आर्मी। अब हम जानेंगे JAG एग्ज़ाम्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो 1 ईयर होता है। एज लिमिट ऑफ एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो 21 to 27 ईयर्स होता है। पोस्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो रैंक्स सिमिलर टू इंडियन ऑफिसर है। रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC के लिए नो है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यस है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो LLB डिग्री विथ 55 एग्रीग्रेड। इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स देते हैं। 23 ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग GATE exam. Many technical aspirants know about GATE exam as a gateway to get admission into IITs and premier institute in India for post graduation, but you must know that you can get job into public sector undertaking PSU like first one Bharat Highway Electrical Limited, second one Hindustan Aeronautic Limited, third one Indian Oil Corporation Limited, fourth one National Thermal Power Corporation, fifth one Oil and Natural Gas Corporation, sixth one Power Grid Corporation of India, seventh one Gas Authority of India Limited, eighth one Nuclear Power Corporation of India Limited. In order to get job into PSU, GATE exams, graduate aptitude test engineering, your score needs to be pretty high. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।